अविद्या विनाश जाते Guru Karuna Sindhu Madhava Guru Karuna Sindhu Madhava Krishna Prashaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti
हे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्य नमः।
पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अमद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो किस पे चर्चा करें, कौन सी पुस्तक, मतलब किस श्लोक, विषय वस्तु? भगवद गीता का जो अपने उसमें है, पोस्टर में है अपने, दीजिए गीता उठाई, एक वो भगवद गीता। तो बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत हर्ष का विषय है और हमारे लिए कि परम पूज्य हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी कृपा से परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी के जो वरिष्ठ शिष्य श्रीमान रमाकांत प्रभु जी अभी दोपहर में पधार रहे हैं और आने वाले 2 दिन, आज से मिला के 3 दिन तक, अपने इसका थीम यही है, अगर हम इस पे करें तो ये बहुत, तो ये जो है अगर आप जैसे ओके 4 तारीख मतलब कल हमारा हो गया, आज 5, 6 और 7 3 दिन तक हमारे विशेष सत्र रहेगा। विशेष तौर से भगवद गीता की शिक्षाएं जीवन में कैसे उतारते हैं। गीता तो लगभग सब लोगों के घर में पड़ी है, नहीं तो कम से कम अलमारी में तो पड़ी है, लेकिन गीता पढ़ी नहीं है तो कोने में पड़ी है, कहीं ना कहीं रखी रहती है लोगों के यहाँ, लेकिन पढ़ते नहीं है। तो ये है कि कब कितना समय हमारे पास, कब तक? स्कूल वाले बता कब तो कोई स्कूल वाला कोई हाउ मच टाइम है? 10 बजे तक। ओके, अभी कितना टाइम हो रहा है? पौने 10 हो गए। 15 मिनट का टाइम हमारे पास। 15 मिनट में क्या पढ़ेंगे? नहीं पारण टाइम हो, थोड़ा सा कुछ भी ले सकते हैं। फास्ट टाइम ब्रेकिंग टाइम जो है 10:30 तक है। हाँ ठीक है, 10:46 तक है, कोई भी बात नहीं। हाँ, तो भगवद गीता जो हम कल चर्चा कर रहे थे, तो गीता का वितरण, पाठन और श्रवण केवल एक दिन की बात नहीं है। जैसे हमारी स्थिति हिंदुस्तानियों भारतीयों की तरह नहीं होना चाहिए कि एक दिन मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त को मना के और बस फ्री अगले साल तक के लिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत की सेवा करनी। जिस प्रकार से हमें अपने वरिष्ठों की नित्य, ऐसा नहीं कि फादर अपन हम तो खैर मनाते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फादर्स डे, मदर्स डे या जो भी है, पिताजी माताजी के जन्मदिन पे ही, या पति पत्नी है तो शादी की सालगिरह पे ही बस उसको केयर करते हैं, उसके लिए प्रेम करते हैं। नहीं, हमेशा करते हैं या प्रयास करते हैं उसको प्रसन्न करने का, जो भी हमारा जीवन साथी है। ऐसा नहीं कि बच्चे के बर्थडे के दिन ही हम केवल उसका केयर करते हैं, सारा दिन सारा जीवन उसको प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से भगवद गीता, भागवत की जो शिक्षाएं हैं वो केवल एक दिन उत्सव, गीता महोत्सव के लिए नहीं है, वो सारे जीवन के लिए है। तो एक बार की बात है, एक विदेशी व्यक्ति भारत में आता है और एक फार्म हाउस कहीं एक जगह चला जाता है खोजते खोजते, इस्कॉन से ही कनेक्टेड था। तो कुछ दिन रहता है तो उसको अच्छा लगता है। अभी उसका रहने का उसका ख़त्म हो गया लगभग, बजट उसका जो भी था, उसको जाना था, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतना अच्छा वातावरण था, प्राकृतिक सारी चीज़ें, प्रदूषण से दूर, ध्वनि प्रदूषण नहीं, साउंड प्रदूषण नहीं, माइंड पोल्यूशन भी नहीं, क्योंकि माइंड पोल्यूशन बहुत हो रहा है ना। तो
क्योंकि भक्तों की कम्युनिटी में चले गए थे वो, वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगने लग गया। तो कैसे किया जाए, तो फिर अनुरोध किया वहाँ के जो कम्युनिटी के जो संचालक रहे, तो उन्होंने बोला कि एक काम करिए, आप कुछ सेवाएं कर सकते हैं और यहाँ पर रहिए। तो बोले आपको एक काम करते हैं, कुछ ज़मीन दे देते हैं, आधा एकड़ उनको ज़मीन दे दी, और बोले इस पर आप फूलों की खेती करिए और अच्छी करेंगे, और कुछ समय बाद हमारे महाराज आएंगे, और यदि वो प्रसन्न हो गए तो हो सकता है आपको हमेशा के लिए यहाँ पर व्यवस्था हो जाए कुछ सेवा करने की। तो उसने बहुत अच्छे से अध्ययन किया कि अब और इस प्रकार का अवसर मिला है, तो कि सारा जीवन अच्छे वातावरण में रहने का अवसर है, तो थोड़ा मेहनत करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से हम लोगों को यदि बोला जाए कि आप एक पेपर, प्रभु जी एक एग्ज़ाम होगा आपका 6 महीने बाद, और यदि आप उस एग्ज़ाम में पास हो गए तो आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी, PhD। कितने लोग एग्ज़ाम देने को तैयार हो जाएंगे? सब होंगे नहीं? बुद्धिमान व्यक्ति होने चाहिए। और यदि पता चले कि उसमें फेल हो गए तो KG1 में एडमिशन, फिर पेपर तो देना ही है। अब फेल हो गए तो KG1 में, और पास हो गए तो PhD। तो कौन कौन अच्छे से पढ़ाई करना चाहेगा? हाँ, हम सब लोग। इस छोटा सा एक पहली का दूसरी का भी बच्चा भी जानता है, 5वीं के बच्चे को, छोटे से बच्चे को पूछोगे तो समझ जाएगा, नहीं यार थोड़ा सा पढ़ने से मेहनत होगी तो इतना कुछ मिलेगा। उसको थोड़ा ऊंचा उद्देश्य दिखाया जाए कि तुमको बहुत सारी मिठाई मिलेगी, है ना, बहुत सारे खिलौने मिलेंगे, जिसमें पास हो गए तो सीरियस हो जाएगा वो, फिर नहीं खेलने जाएगा। नहीं अभी नहीं खेलना, बाद में तो खेलना ही खेलना है। तो इस बार हमारे जीवन का एग्ज़ाम ऐसा ही है। यदि हम इस जीवन में पास हो गए तो सीधे भगवत धाम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर, टेंशन से दूर, छुट्टी लेने हाफ डे सी टेंशन से दूर, है ना समस्या से, है ना, परेशान नहीं होंगे। क्या कौन गड़बड़ कर रहा है, खेती किसानी का टेंशन नहीं, है ना, किसने क्या गड़बड़ किया गाय भैंसों का, कोई समस्या नहीं। उस एग्ज़ाम को यदि हमने सीरियस ले लिया, और नहीं सीरियस लिया तो कुत्ता गधा सुअर बिल्ली, लोअर एफसीसी में डिमोशन हो जाएगा। तो हमसे कि एक पेपर के लिए, एक डिग्री के लिए कितने सीरियस होते हैं, और आध्यात्मिक जीवन के लिए हम सीरियस नहीं, हम सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। मतलब हम इंक्लूड, मैं अपने आप को भी, मैं भी उसी में इंक्लूड रहूँ। तो प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए कि हम उस जीवन के पेपर को सीरियसली ले पाए। तो व्यक्ति ने बहुत सीरियस लिया, और जो मार्गदर्शक था वो किसी डिवोटी से गाइडेंस भी ले रहे थे, उनको कैसे क्या बताया, कौन कौन सी पुस्तकें, उन्होंने पुस्तकें पढ़ी। पहले तो उन्होंने पुस्तकें पढ़ी कि किस प्रकार की ज़मीन को उपजाऊ बनाना है ना, सॉइल जो है, मिट्टी का जो विज्ञान है उसको सर्च किया, उसमें कौन कौन सी रिसर्च किया कौन कौन से केमिकल है, कौन सी कमी है। कभी पता चला उसमें फास्फेट पर्याप्त है, आपने और डाल दिया, है ना, ये कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स में ज़्यादा है उसमें, और जो कम है उसको आप डालने भूल गए। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या पूरा, जब इतना बड़ा प्रश्न है तो पूरे अच्छे से करता है निरीक्षण। तो तैयारी की, पानी का, अच्छी क्वालिटी का बीज, और इस प्रकार से जो है काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने बहुत सुंदर बगीचा तैयार किया, गार्डन। और एक एक चीज़, मतलब डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कौन से पौधे के बीच में, वो सारा एक विज्ञान रहता है। ऐसा सिस्टमेटिक होता है काम, ऐसे नहीं कि अपनी तरह कहीं भी लगा दिए, खोद के कहाँ गड्ढे कर दिए, कहीं भी कुछ कर दिए, नहीं, पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक। तो किया, और बहुत सुंदर उन्होंने जो बगीचा है वो तैयार किया। तो कुछ दिन जब महाराज जी आए, महाराज जी उनके उसके अलग से वो लेके गया, महाराज जी का स्वागत किया, फिर गार्डन, पूरा गार्डन घुमाया, बहुत अच्छी सुंदर फ्रेग्रेंस वाले, अच्छी सुगंधित पुष्प जो थे वो सब व्यवस्था की। और उसके भ्रमण के पश्चात वो उत्साहित था, महाराज का रिस्पांस कैसा होगा। उनके रिस्पांस भी, तो महाराज ने, वो बहुत प्रसन्न है हम आपकी सेवा से। और वो एक भी पीला पत्ता पूरे गार्डन में नहीं था, पूरे बगीचे में एक भी सूखी पत्ती नहीं थी, एक भी पीली पत्ती नहीं थी, एकदम बढ़िया, उसने इतना अच्छा करके रखा था। तो महाराज से प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ याद रखनी है आपको, कि ये जो उपवन है हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, है ना। आपका जो बगीचा है वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा सदाबहार नहीं रहेगा, उसमें पतझड़ आएगा।
इसी प्रकार हमें भी दिखना है कि हमारे जीवन में हमेशा जो अभी जो थोड़ी बहुत अंगूर की तरह चमक रही है स्किन, वो धीरे धीरे किशमिश की तरह सुखड़ जाएगी, धीरे धीरे चालू हो रहा है। जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो बुद्धि है, जो भी कला है, जो भी सामर्थ्य है, वो हमेशा नहीं रहेगा। तो जिस प्रकार से उन पुष्पों के सूखने के पहले उनको भगवान की सेवा में समर्पित कर देना बुद्धिमानी है कि नहीं? किस किस को लग रहा है बुद्धिमानी है कि नहीं? तो हम में से किसी ने कभी किसी को फूल दिया है? फूल दे के फूल बनाया है किसी को? नहीं बनाया ना, बहुत अच्छी बात है। माला दी है माला किसी को? गुलदस्ता देते ना किसी के विदाई समारोह में, शादी की सालगिरह में, जैसे आज प्रभु जी ने माला पहनाई, तो कैसी माला है? एकदम ताजी है कि नहीं? ऐसा तो नहीं एकदम सूखी झड़ने वाली। प्रभु जी माला तो पहना रहे लेकिन हिलना नहीं, हिल गए तो सब गिर जाएंगे। नहीं करते ना कोई किसी को, कोई प्रेमी प्रेमिका को, हम अपने बॉस को, कोई हमको फूल देते हैं, माला देते हैं, तो कैसी देते हैं? एकदम फ्रेश, ताजी, और प्रयास करते हैं सुगंधित। ऐसे झड़ी हुई एकदम बासी चीज नहीं देता कोई। तो इसी प्रकार यदि हम ठाकुर जी के प्रति, भगवान के प्रति हमारा प्रेम है, सम्मान है, तो जब हमारे अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, सामर्थ्य है, सुंदरता है, गुण है, जो कुछ चीजें हैं, अभी आप भगवान को जीवन समर्पित करना चाहिए कि नहीं कुछ काम के नहीं बचे। जब दांत भी गिर गया, दिखाई भी नहीं दे रहा है ना, सब मोतियाबिंद हो गया, हाथ घर पे वाले कोई पूछ नहीं रहे, कोई काम के नहीं रहे, अब ठाकुर जी आपके हैं, है ना। सब चूस लिया संसार ने, आम को चूसा हुआ आम, अब क्या करें, कोई काम का नहीं रहा, गुठली बची है, ले लो साहब। तो क्या भगवान उसको अप्रिशिएट करेंगे? आपको कोई ये प्रभु जी हमको सूखी माला देते तो हम पहनते क्या? मतलब पहन लेते सम्मान पूर्वक, लेकिन सोचिए उसको अप्रिशिएट करते क्या? आप ही। हम सोचें जीवन में सामान्य कॉमन सेंस है, उसको बड़ी बात नहीं है। तो इसी प्रकार हमें अभी अभी हमारे जीवन में शक्ति है, उत्साह है, ऊर्जा है, समय है, सब कुछ है, अभी हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। वृद्धावस्था में तो पहली बात तो ना कुछ समझ आएगा। कल हम उदाहरण वही दे रहे थे, शॉपिंग मॉल मान लो बंद होने की कगार पे आया तो फिर क्या मतलब? अब आपको स्कीम पता चली तो शॉपिंग मॉल तो बंद होने वाला है, तो जीवन का जब शॉपिंग मॉल बंद होने आएगा तब आपको पता चलेगी भगवत गीता में ये वाली स्कीम थी कि भगवान बोले मुझे भजन करेगा। कौन सा, कहाँ पे बोले हैं? जो मेरा भजन करेगा मेरे पास आएगा। कहाँ बोले हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ, और कितने बार बोला है? इसके अलावा और कहाँ बोला है? गीता में बहुत बार बोला है, मुझे बहुत प्रिय है, मेरे पास आता है। उसने तो बोला बुद्धि दूंगा मैं, है ना, जिससे वो मेरी तरफ आ सके। भगवान बुद्धि देते हैं, सही बात है। और बता रहे हैं हाँ, यान्ति देवव्रता देवा पितृ नियान्ति पितृव्रता भूते नियान्ति भूते जिया यान्ति मध्या जिनोपिमाम। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं भूत प्रेत बन जाते हैं। भूत प्रेतों के पास जाना है तो भूत प्रेत बनना पड़ेगा ना। और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आते। भगवान बोल रहे हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तम। तमोगुणी लोग इस प्रकार से जाते हैं, सतोगुणी लोग कहाँ जाते हैं? यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो जैसा स्मरण करते हुए शरीर त्यागेगा वैसा शरीर प्राप्त होगा। इसका अगला श्लोक क्या है? अंतकाले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम यात्री नास अत्र संशया। हे अर्जुन, इतना भी संशय मत करो। बार बार भगवान बोल रहे हैं संशय मत करो सर, क्योंकि उसको उनको पता है कि मतलब कंडीशनड सोल है, जीवात्मा, उसका स्वभाव है संशय। भगवान बोले संशय वाले का क्या होता है? संशयात्मा विनश्यति अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। तो इन संशय से जीवन में मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की वाणी का अनुसरण करना पड़ेगा, साधु संतों का संग करना पड़ेगा। तब हम इन जीवन के संशय, क्योंकि हर व्यक्ति संशय में ग्रस्त है, परेशान है, और
भक्ति में प्रगति करने के लिए 3 चीजें चाहिए। बहुत सारा है, मतलब व्यक्ति का अपना अपना विवेचना है। पहला, कोच, मार्गदर्शक। किसी भी चीज में आपको, भौतिक जगत में भी चाहिए तो आपको एक कोच चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर बनना है तो कोच चाहिए, वॉलीबॉल, फुटबॉल, है ना, एडवोकेट बनना है, लॉयर बनना है, इवन गुंडा भी, आतंकवादी बनना है तो एक कोच चाहिए उसकी, है कि कहाँ उसके लिए है ना। ISI बनना है, ISI बनना है, IS बनना है तो भी कोच चाहिए, टीचर, मार्गदर्शक। मार्गदर्शक के लिए ईमानदार होना चाहिए, जिसके ऊपर उसका आश्रित है, जो भी आश्रित हो उसका भला सोचता हो, उसका हितैषी हो वास्तविक। जैसे बच्चे के लिए आश्रित कौन है? बच्चे के लिए आश्रय कौन है? माता पिता, गुरुजन, है ना। हमारे लिए वरिष्ठ लोग हमारे आश्रय हैं। जो नौकर है या सेवक है उसके लिए उसका मालिक आश्रय है कि नहीं। कोई क्लाइंट है, उस मतलब जो मुलजिम, क्या बोलते, मुजरिम नहीं, मुलजिम बोलते, पहले मुलजिम है, बाद में मुजरिम होता है। मुलजिम है मान लो, तो उसके लिए आश्रय कौन है? वकील। डॉक्टर के लिए, पेशेंट के लिए डॉक्टर। तो ईमानदार, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार एक जो था, एक ऑपरेशन टेबल पे एक पेशेंट था, लेटा हुआ था, 2 डॉक्टर खड़े थे, एक जूनियर एक सीनियर। तो सीनियर के हाथ में माला थी, फूलों की माला। तो पेशेंट बोला ये क्यों? बोले आज मेरे जूनियर से मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, यदि ऑपरेशन सफल हो गया तो इसको माला, नहीं तो इसके बाद नहीं तो तेरे को। तो इस प्रकार से ट्रायल वाला इस प्रकार से ट्रायल वाला नहीं होना चाहिए, करेक्ट ना। तो वो जो है कोच है, जो मार्गदर्शक भरोसेमंद होना चाहिए, हितैषी, है ना। और हमारा सबसे बड़े हितैषी हमारे भक्ति हैं। भौतिक जगत में हर व्यक्ति शोषण करना चाहता है, शोषण की प्रवृत्ति बाय डिफॉल्ट जीवात्मा के अंदर है। लेकिन जो जिस अनुपात में दृढ़ता से भक्ति करता है, वो शोषण की प्रवृत्ति कम हो जाती है। और साधु संत का मतलब, सुबह भी मैं वही बता रहा था प्रभात फेरी में जब गए थे, कि साधु संत का मतलब ड्रेस नहीं है कि, है ना, जटा जूट की घटा घूट, 2 प्रकार के साधु बोले, इस प्रकार से नहीं होता। जो व्यक्ति शोषण की प्रवृत्ति नहीं है जिसके अंदर, जो संसार से, समाज से, प्रकृति से कम लेके ज्यादा देना चाहता है, वो संत प्रवृत्ति है। वो पैंट शर्ट में भी हो सकते हैं, धोती कुर्ता में भी हो सकते हैं, साड़ी ब्लाउज में भी हो सकते हैं, सलवार सूट, बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, किसी भी हो सकते हैं। जो शोषण नहीं, पोषण कर रहा है, वो साधु है, जो भगवान के प्रति हमें मार्गदर्शन दिखा रहा है, गुरु है, साधु है, अच्छे बुरे का ज्ञान करा रहा है। तो जो है साधु, पहला कोच चाहिए। दूसरा चाहिए कम्युनिटी, है ना, उस माहौल को चाहिए। जैसे यहाँ माहौल यदि रहेगा तो भक्ति करना आसान, कोई भी अकेले जप करना, और देख हम लोग को अनुभव किए, मंदिर में जप करना और यहाँ पे कितना कठिन है, करेक्ट। मंदिर में जप करना, यहाँ पर मंदिर में 50, 60, 70 भक्त लोग एक साथ कर रहे हैं, यहाँ पर भी 2-4 कर रहे हैं, उससे और कठिन है जब आप अकेले हैं। अभी तो फिर भी 3-4 है तो फिर भी हम थोड़े बहुत अलर्ट रहते हैं, हम अकेले तो और कठिन रहता है भजन करना, नियमों का पालन करना। तो एक कम्युनिटी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते थे, कोई भक्त बाहर गए तो बोले प्रभुपाद जी कैसे भक्ति करूं? तो प्रभुपाद जी ने बोला, ट्राई टू फाइंड आउट द एसोसिएशन, अदरवाइज क्रिएट द एसोसिएशन। मतलब या तो भक्तों के संग को तलाशो, भक्त मिल जाए, नहीं तो भक्तों को बनाओ, समुदाय बनाओ। प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी के अनुयायी लोगों ने किया। हर जगह तो कोई भगवत धाम से तो अलग से उतर के कोई नहीं आए, मतलब वैसे तो सब भगवत धाम से हैं, लेकिन अपने भक्त बन के डायरेक्ट उतर के नहीं आए, लोगों ने बनाए, प्रयास किया। आज थोड़ा बहुत भक्त लोग कर रहे हैं क्योंकि अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, ऑनेस्टली, ईमानदारी से हमें वो प्रयास करना है। हम अपने बच्चों का, परिवार का केयर करने में, हम अपने मालिक की सेवा करने में कितना ईमानदारी दिखाते हैं, तो उस मालिक की सेवा करने में क्या वास्तव में ईमानदारी दिखा रहे हैं? वी आर सो मच कंसर्न, बच्चे की बीमारी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके भविष्य के लिए कितनी चिंता है। तो हमें आसपास के लोगों की चिंता है क्या, जो बिछड़े हुए हैं, जो भगवान से दूर होके परेशान है?
तो इसलिए हमें कम्युनिटी बनानी चाहिए। पहले हमें खुद को एक मार्गदर्शक चाहिए, और उसके मार्गदर्शन में एक कम्युनिटी, हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि उनसे उन लोगों का फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, प्रोटेक्टेड रहते हैं। होता ना, कभी कभी वाले ट्रेन में जा रहे हैं और भूख लग रही है, प्रसादी पैक नहीं कर पाए और आवाज आई चने 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 छोला, और वो एकदम जब नींबू निचोड़ता है एकदम, कभी कभी तो मन कर जाता है ना। लेकिन बगल में कोई भगत बैठे हैं, प्रभु जी कैसे, हाँ प्रभु जी, उसका भी कभी कभी मन करता होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को मन को रोक लेते हैं, है कि नहीं। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहते हैं, बस मन तो बहुत कर रहा है, दुखी हो जाता है, यार खा लेते थे, शायद हो सकता है, अब तो नहीं करता, लेकिन स्टार्टिंग में होता था। क्योंकि जब तक बोलते हैं कि हमारा मन इंद्रियों को संयमित नहीं करता, तब तक हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। शुरू शुरू में खाने के लिए इधर उधर का मन कर जाता था, लेकिन बुद्धि लगाते नहीं नहीं, चाहे नियम पालन करना है, बाहर का खाना नहीं है, भक्त लोग क्या सोचेंगे, आसपास के लोग भी देखें। इसलिए साधु के वेश में रहना एक प्रोटेक्शन देता है हमको। हम पैंट शर्ट में रहते हैं, हम नॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, हमारा एटीट्यूड कैजुअल हो जाता है। लेकिन आप कंठी माला पहने हैं, आप तिलक लगाए हैं, तो लोग क्या सोचते हैं ना, क्या कहेंगे लोग, है ना, पता चल जाएगा लोगों को। तो ये बहुत आवश्यक है, यदि संभव हो, बहुत विशेष न ऐसी आपत्तिजनक स्थिति इस प्रकार के ना हो, है ना, इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान में प्रचार करने जा रहे हैं, है ना, गल्फ कंट्रीज में, तो वहाँ भले डर रहता है। तो यहाँ भारतवर्ष में क्या समस्या है वैष्णव वेशभूषा में रहने में? दूसरों को प्रेरित करता है। एक पतिव्रता स्त्री रहती है तो उसको सिंदूर लगाने में शर्म नहीं होती, है कि नहीं? आजकल तो खैर जरूर होती है, वो यूं टिपका लगाती है, सॉरी टू से ज़्यादा। पहले देखा मैंने माताजी दादाजी इतना बड़ा ऐसा भरती थी, क्यों? क्या हमारा एक स्वामी है, अभी उनको थोड़ा अच्छा है, आज माताजी लोग ज़्यादा नहीं नाराज हो जाती लेकिन स्वामी है हमारे, तो हमें शर्म किस बात की, है ना? तो उस चीज़ के लिए हमें कोई शर्म नहीं। तो हमें एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छी कम्युनिटी बनाने का प्रयास, कम भी लोग हो तो भी चलेगा, अच्छे सॉलिड। और तीसरा है कंसिस्टेंसी। आपके पास कोच भी है, आपके पास कम्युनिटी भी है, लेकिन आपकी स्वयं की कंसिस्टेंसी नहीं है, निरंतरता नहीं है। सुबह उठने में, मंगल आरती करने में, जप करने में, भागवत शास्त्र पढ़ने में, तो दो चीजें आपकी काम नहीं करेंगे। भगवत गीता सुन के अर्जुन ने युद्ध नहीं जीता। हाँ, भगवत गीता ने प्रोत्साहित किया, लेकिन अर्जुन ने पूरा 12 साल प्रैक्टिस नहीं छोड़ा, अभ्यास करते रहे। अज्ञातवास में भी वो दिन में ट्रेनिंग देते थे, लेकिन अपना प्रैक्टिस करते थे। तो अपने अभ्यास को नहीं छोड़ना है। तो गीता जो है हमें अंदर का मोटिवेशन देता है, लेकिन हमारी स्किल्स को भी हमको डेवलप करना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जितना संभव है, यदि कोई भक्त लोग करताल सीख सकते हैं कि सीखिए, मृदंग सीख सकते हैं सीखिए, प्रवचन देना, कुकिंग करना, थोड़ा मैनेजमेंट करना, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक, जितना सीख सकते हैं प्रचार में सहयोग वो सीखना चाहिए। हम हमेशा दूसरे के लिए क्यों आश्रित रहें, हम भी तो इस प्रकार से ये चीज़ें, स्किल्स भी हमको डेवलप करना चाहिए। लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो एक्सटर्नल है, कंसिस्टेंसी चाहिए साधना भजन में। कोई आदमी बहुत ताकतवर होना चाहता है, तो घी खाने से ताकत आती है कि नहीं आती? घी खाने से ताकत आती है ना। सबको आज हम 1-1 किलो घी दे दें, पिला दें, क्या करेंगे? राधे मोहन जी, 1 किलो घी पिला दिया जाए आपको, आधा किलो घी, ताकत आएगी? बीमार हो जाएंगे, लूज मोशन हो जाएंगे, है ना। लेकिन वही 1 किलो घी आप डेली 1-1 चम्मच, 1 चम्मच 1.5 चम्मच डेली घी खाइए, क्या होगा? शक्ति आएगी, पचा के ढाई। तो इसी प्रकार से ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ के बस दिन भर भजन हो गया, 16 माला 64 माला हो गई, उसके बाद गायब, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए। एक भगत थे प्रभुपाद जी के समय पे, वृंदावन में आए थे, तो पता नहीं किसी बाबा जी के चक्कर में पड़ गए। बाबाजू चले गए, फिर जाबाजू नहीं रह गए, बाबाजू में पहुंच गए। तो बस वो बोले कि प्रभु क्या ये प्रचार उचार करना, गीता भागवत स्वयं मंगल आरती मंडन, हम तो केवल हरि नाम करेंगे, बस भजन, दिन भर कुछ नहीं, भजन। सुबह से कोई भक्त सेवा बोले प्रभु जी भजन करना है, कुछ सेवा थोड़ी नहीं, प्रभु भजन, दिन भर भजन करते
बोले इधर नहीं हो रहा, डिस्टर्ब हो रहा है, हम राधा कुंड जाएंगे। राधा कुंड में चले गए। राधा कुंड में कुछ दिन भजन किए, भजन करते रहे और जैसे दाढ़ी उनकी बढ़ती रही। भजन पता नहीं कितना बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे उनकी दाढ़ी बढ़ गई। कुछ दिन बाद भक्तों को मिले वो दिल्ली में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हैं। ये रियल दिल्ली या नोएडा पता नहीं कहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हुए नजर आए। तो किसी ने पूछा भक्तों ने, क्या हुआ प्रभु? अरे आप तो 64 माला करने के लिए निकले थे। बोले प्रभु हो नहीं थी, सब हो गए, इस जन्म की पूरी हो गई, अब बाद में देखेंगे। मतलब कहने क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में नहीं रहे, मार्गदर्शन में नहीं रहे। तो बोलते हैं ना, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पात कल्पति। शास्त्र सम्मत नहीं है, गुरु वैष्णव के निर्देश में नहीं है, तो इस प्रकार की जो भक्ति है वो डिस्टर्ब भी क्रिएट करती है। देखा नहीं आज धर्म के नाम पर कितना डीजे पीजे क्या बज रहा है। गणेश जी के कान फोड़ दिए, दुर्गा जी के कान फोड़ दिए। मतलब है ना, दुर्गा जी का मन करता हो कि निकल यदि मैं निकल सकती तो इन सबको पहले निपटाती जो आसपास डांस कर रहे हैं। मतलब हाँ मतलब सॉरी टू से बट हाँ परेशान हो रहे हैं वो, है ना। बट पहले के राक्षसों को तो जल्दी खत्म कर देती हो जाता था, ये 8-8, 9-9 दिन तक परेशान कर रहे हैं। क्या है? इंद्रिय तृप्ति, धर्म के नाम पे गरबा हो रहा है ना। तो सॉरी टू से गरबा नहीं हो रहा है, गर्भा धारण हो रहा है एक्चुअली गरबा के नाम पे। आपको जानकारी है भारत में सबसे ज्यादा ये बोलते हैं कि मतलब अबॉर्शन जो है गर्भा, ये इसके नवरात्रि के बाद जनवरी फरवरी में होते हैं। इंद्रिय तृप्ति में इतने लगे हैं लोग, और हम हैं अपने बच्चों को भी सजा के, हाँ बेटा तुम भी करो, तुम भी डंडा खेलो, तो बाद में तुम डंडा मारो हम में, नहीं तो हम तुम में। तो क्योंकि ये शास्त्र में नहीं है। किधर है जी शास्त्र में गरबा डांडिया, है ना। और वो उसमें भी भजन हो तो ठीक है, क्या क्या गा रहे हैं, क्या क्या बजा रहे हैं, तो कौन जिम्मेवार है जी? समाज है, लेकिन हम भी जिम्मेवार हैं। हम क्या प्रचार कर रहे हैं, हम क्या प्रयास कर रहे हैं अपने बच्चों को समझाने का, अपने पड़ोसियों के बच्चों को कुछ समझाएं, प्रयास करें। तो ये हमारी बड़ी जिम्मेवारी है। बोलना तो बहुत आसान है जी, दुनिया में बहुत हो रहा है, वो मंत्री जी ऐसा, संतरी जी ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर दिए, वो उसका बेटा ऐसा, उसकी बिटिया ऐसा कर दी, सर ऐसा कर दिए, टीचर ऐसा कर रहे हैं, वो सब ऐसा कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? हम बस ये देख रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं। तो सुपरवाइज के लिए थोड़ी भेजा है भगवान, वो नहीं। आप अपना क्या कर्तव्य कर रहे हैं? सर आप आर यू डूइंग योर ड्यूटी प्रॉपरली? सर जी, मैडम जी, दुनिया की बुराई तो दिखते रहे, हम अपना कर्तव्य प्रॉपर कर रहे हैं क्या? उसके लिए हमें यदि कर्तव्य करना है, कर्तव्य का बोध करना पड़ेगा। शरीर के साथ साथ आत्मा का ज्ञान। कल मैं चर्चा कर रहा था, शरीर का, मन का, बुद्धि का और आत्मा का, चारों का केयर करना वो वास्तविक केयर है। माता पिता की, हम सबकी जिम्मेवारी है चारों को प्रोटेक्शन देना। शरीर की भी उसकी रक्षा के लिए दीजिए, रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा, उसके लिए इमोशनल केयर दीजिए, है ना। भावनाओं की उसकी कदर समझिए, उसको समय बिताइए, सुनिए। और इंटेलेक्चुअल, उसके लिए बुद्धि के लिए जिस प्रकार का स्वभाव है उस प्रकार से उसको अग्रसित करिए। और सबसे महत्वपूर्ण आत्मा का भोजन भी दीजिए। अभी क्या माता पिता क्या है, उनको लग रहा है बस अच्छे स्कूल में एडमिशन दे दिया, एक ट्यूशन लगा दिया, एक मोबाइल दे दिया, गाड़ी दे दिया, हो गया काम, बड़ा हो गया बच्चा, विवाह कर दिया, सेटल हो गया। दैट इज 20% ओनली, 25%। और इसीलिए हम परेशान हैं, पता ही नहीं ना। जैसे प्रभु जी ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर हैं, तो मान लो उसको 4 दवाई देनी, आप एक ही गोली देंगे तो कैसे ठीक होगा? 4 रिकमेंडेड है ना, 4, चारों की 4 देना पड़ेंगे। इसका चारों केयर करना है। और उसका सबसे अच्छा तरीका है ना, खुद को आध्यात्मिकता से पहले अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा। तो खुद का मॉर्निंग प्रोग्राम, साधना, भजन, नियमित श्रवण, जो प्रभुपाद जी ने जो नियम हमारे आचार्यों ने दिए हैं उनका पालन करना। और भक्तों की कम्युनिटी में कोच के माध्यम से, मार्गदर्शक के माध्यम से कम्युनिटी में हम अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरों को भी हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और भागवतम, उसका नियमित रूप से श्रवण, पठन पाठन जो है वो करना चाहिए, प्रोहित करना चाहिए, कृष्ण वितरण करना चाहिए, बैठ के आपस में चर्चा करना चाहिए। भगवान गीता में बता रहे हैं, जो गीता का हमारे बारे में चर्चा करता है उसको क्या प्राप्त होता है? गीता की चर्चा करता है या मेरे विषय में चर्चा करता है, उसको बता रहे हैं भगवान
चतुश्लोकी भगवद गीता याद है किसी को? चतुश्लोकी भगवद गीता, चतुश्लोकी भागवतम तो याद है? चतुश्लोकी तो 4 श्लोकों में जो भगवान ने जो ब्रह्मा जी को जो दिए श्लोक वो सार है। इसी प्रकार इसमें चतुश्लोकी भगवद गीता वो है 10वें अध्याय का 8वां 9वां 10वां और 11वां। 8वां श्लोक क्या है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबकी उत्पत्ति हूं, सबकी सृष्टि का कारण मैं हूं। मत्ता सर्वं प्रवर्तते, सब मुझसे आ रहा है। इति मत्वा भजन्ते माम, जो ये जान के मेरा भजन करता है वो बुधा, मतलब बुद्धिमान है। नहीं भजता वो बुद्धू है। तो आपको बुद्धिमान होना कि बुद्धू होना है? तो भजते। फिर अगला बता रहे हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम इनमामेव यान्ति ते। जो सतत प्रीति पूर्वक मेरा स्मरण करता है मैं उसको बुद्धि देता हूं जो मेरी तरफ आ सके। अगला श्लोक मच्चित्ता मद्गता प्राण, करेक्ट, बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। पहले जो समझ जाएगा कि भगवान सबके कंट्रोलर हैं, भगवान सृष्टि है, भगवान को उद्भव है, तो भजन करेगा, भगवान उसको बुद्धि देंगे, फिर क्या करेगा? चर्चा करेगा वो, करेक्ट। तो क्या होगा? बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च, संतुष्टि प्राप्त होगी, रमन्ति च, आनंद प्राप्त होगा। और जब ये 3 काम अच्छे से करेगा तो फिर भक्तों को डरने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं भगवान को याद नहीं कर पाया तो क्या होगा बुढ़ापे में। फिर भगवान बोल रहे हैं, क्या बोले हैं? तेषाम एवं अनुकंपार्थम, 11वां श्लोक, अहम अज्ञान जम तमा नास्यामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। मतलब जो बाकी ये 3 वाले श्लोक पालन करता है उसको, उनको मैं बुद्धि देता हूं, उनके अंदर ज्ञान का दीपक मैं जलाता हूं। तो बस हमें प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को प्रामाणिकता से पालन करना है। हमारी कम्युनिटी को बढ़ाने का प्रयास करिए। जैसे भी आपको मिलते हैं लोग, है ना, जो हम चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे किसी माता जी को कि बाहर जो मार्केटिंग नेटवर्किंग कंपनी रहती है ना, आप एजेंट कमीशन मिलता है, कौन कौन सी चलती थी, एमबीए है ना, एमबीए मतलब जो आप बनाएंगे आपको परसेंटेज मिलेगा। उसका तो पता नहीं कितना क्या गारंटी, लेकिन इसका 100% गारंटी है। आप प्रयास भी करेंगे उसमें तो आपका प्रोडक्ट जब तक बिकेगा नहीं, एजेंट नहीं बनेगा, तब तक आपको कमीशन नहीं मिलेगा, करेक्ट। वो कंप्यूटर डीओस कौन सी चलती थी, हम भी बच गए फंसते ना। भगवान बोले बेटा बच गया अभी हमने, क्यों? क्योंकि हमने तो बड़ी मार्केटिंग कंपनी में लगाना है, इसलिए भगवान ने छोटी मार्केटिंग कंपनी, नेटवर्किंग कंपनी से हमको बचा लिया। और कल चर्चा कर रहे थे कि बताया भगवान जैसे होते हैं ना, कंपनी को अपना मार्केटिंग एजेंट बहुत प्रिय होता है, जो अपनी मार्केटिंग करता है, उसको इंसेंटिव वगैरह सब चीज़ें। तो भगवान अपन को भगवान का मार्केटिंग एजेंट बनना है। कौन कौन बनना चाहते हैं मार्केटिंग एजेंट? ये नहीं, कुछ तो ऑलरेडी हैं, इसलिए बोले हम तो बनना चाहते हैं अच्छे से। तो जितना हम प्रचार करेंगे गीता की वाणी का, और प्रचार के लिए सबसे जरूरी आचार, पहले स्वयं आचरण करें। केवल प्रचार केवल बोलना ही नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे, वन शुड प्रीच 24 आवर्स एंड इफ नीडेड ही कैन स्पीक ऑल्सो। कितनी बड़ी बात है। मतलब हमको लगता है केवल बोलना ही प्रचार है। बोला कि 24 घंटे हमको प्रचार करना है, जरूरत होगी तो हम बोल भी सकते हैं। मतलब थोड़ा कृष्ण कथा के बारे में कि हम आचरण से भी बहुत प्रचार कर सकते हैं। हमारा आचरण शिष्टाचार रहेगा अपने आप। कल मैं वही चर्चा कर रहा था, सुबह इतनी सारी माता जी लोग प्रभात फेरी में आई थी, आज भी हम गए थे सुबह आई थी, तो हमने वही बोला कि वो आचरण में लगना चाहिए, है कि नहीं तो ऐसा नहीं कि सुबह प्रभात फेरी फिर दिन भर हेरा फेरी, है कि नहीं। तो पता नहीं होता, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दुनिया भर का हेरा फेरी हो रहा है, तो नहीं, सुबह प्रभात फेरी करके तो नाम खराब है ना। तो हमें अपने एक्शन में भी आना चाहिए। तो हम प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करें। गलतियां होती हैं तो एक दूसरे को निर्देशित कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, बता सकते हैं। प्रभु जी, माता जी, थोड़ा सा ध्यान रखिए। कर्तव्य है, परिवार के लोग हैं ना, एक ही परिवार के हैं, तो गलतियां तो बताना काम है। घर में भाई बहन कुछ गड़बड़ ऑफ ट्रैक होते हैं तो हम बताते कि नहीं, बच्चे गड़बड़ होते हैं सिखाते कि नहीं। तो यहाँ हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमें से लग रहा है कोई थोड़ा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, किसी का साधना भजन सही नहीं हो रहा है, कोई जब करते करते ज़्यादा बात कर रहा है, तो बता सकते हैं उसको डायरेक्ट या किसी और इनडायरेक्ट तरीके से। प्रभु जी आप थोड़ा ध्यान रखिए, माता जी आप सेवा का थोड़ा ध्यान रखिए। सेवा करते करते ज़्यादा बात मत करिए, जाप करते करते ज़्यादा की कमी बिल्कुल बात मत करिए, है ना। ये सारी चीज़ें हमारा कर्तव्य है। सो लेट्स हेल्प ईच अदर, प्रे ईच अदर, है ना। सबका साथ सबका विकास।
पर जब जब हो भगवान में विश्वास है कि नहीं, तो भगवान में विश्वास करके सबका साथ सबका विकास करेंगे जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो अभी हम समझ यस प्रभु जी। गीता के 12 चैप्टर का 3rd और 4th श्लोक। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गीता के 12 चैप्टर का नाम कौन बताएगा बिना देखे? जल्दी बताओ, किसको याद है? अरे वो हमारी टेंशन नहीं, वो अर्जुन की टेंशन है। हमको क्यों याद रखना, हम तो अपना सिलेबस याद रखें हैं। राधे मोहन प्रभु बता रहे हैं भक्ति योग। हरि बोल, आपका जवाब सही है। भक्ति योग, भक्ति योग में बता रहे हैं भगवान, श्लोक संख्या 3rd और 4th। क्या श्लोक पढ़ेंगे? अच्छा वो नहीं, क्या श्लोक बस लिख रहे हैं? ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं परिपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियेम्यन्त्यग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। आपने इसको पढ़ा, पढ़ लिया? अनुवाद, तात्पर्य पढ़ा नहीं है? क्या समझ में आया? तो भी मैंने इसका एज इट इज पढ़ा था, तो इसमें ये था, those who worship formless, the undefinable, imperishable, unmanifest, the omnipresent, the unthinkable, the unchangeable, the immovable, the external, having controlled all of the senses। इसमें कटा हुआ है। हाँ, तात्पर्य पढ़ा था? तात्पर्य नहीं पढ़ा? हाँ वही है, तात्पर्य पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा ना। वही है, हम क्या है कि अधूरा ज्ञान लेंगे तो फिर चलेगा नहीं ना। तो बता रहे, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल और ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः कृष्ण को प्राप्त होते हैं। भगवान की डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली भी करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन भगवान बता रहे हैं क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेष्टा। पहले ही बता दिया भगवान ने कि जो अव्यक्त की जो पूजा में लगे हैं उसको क्लेश, उसको तकलीफ ज्यादा होती है। अरे हमारे सामने प्रत्यक्ष हम उन पे ध्यान भजन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो जो अव्यक्त है उसके उस पर कैसे ध्यान कर पाएंगे? करेक्ट ना? बहुत कठिन है उसके लिए बहुत। तो इसीलिए स्पेशली कलयुग में इसलिए ध्यान पद्धति है जो बोलते हैं हम ध्यान लगा रहे हैं शून्य पे किस पे, वो रिकमेंडेड नहीं है, संभव नहीं है। हम हाथ में माला तो छूट जाती है, नींद आए हाथ की माला तो छूट जाती है, हम क्या ध्यान लगे, क्या अव्यक्त पे ध्यान लगाएंगे? करेक्ट? सामने आरती में क्लास में सो जाते हैं कथा सुनते सुनते, हमारी योग्यता है क्या अव्यक्त पे ध्यान लगाने, है ना? वो निराकार ब्रह्म भगवान का ही है, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दति, जो है ब्रह्म भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकली है वो ब्रह्म है ना। ध्यानी लोग इस पर ध्यान कर पहुंचते हैं, योगी लोग परमात्मा तक पहुंचते हैं, और भगवत भक्त है जो वो भगवान तक पहुंच पाते हैं भगवान का ही स्वरूप, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। लेकिन बोलते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं जब आपको एलिवेटर मिल रहा है, लिफ्ट मिल रही है, तो आप सीढ़ी से जाना कौन पसंद करेगा? हाँ, सीढ़ी से नशे नीचे जाना कौन? रिस्क भी है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं भगवान ने क्या है कि उस किसी के मन में कोई संशय ना रहे, सबके लिए दिया है भैया ध्यान योग ये सब। उसके बाद 6वें अध्याय में ध्यान योग बताने के बाद भगवान अंतिम श्लोक में क्या बोले? कौन सा श्लोक? अंतिम श्लोक 6वें अध्याय का, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमोमता। योगिनाम अपि सर्वेषां, सारे योगियों में, कर्म योगी, अष्टांग योगी, ध्यान योगी, सर्वश्रेष्ठ कौन है? भक्ति योगी, जो मेरा भजन करता है ना। तो इसीलिए इसको प्रोसेस ये कठिन है। 6वें अध्याय में बहुत आप पढ़ेंगे, इसके पहले भी अपने सिस्टमेटिक जिन्होंने पढ़ा देख पाएंगे कितना कठिन है। एकदम ऐसे आसन पे बैठना है, नासिकाग्र के ऊपर वो करके, ना ऊंचा ना नीचा ना ऐसा। अरे हम 16 माला करते करते तो हमारे श्वास पे ध्यान देना है। अभी आधा घंटा के तो प्रवचन में आपके कितने आप ही के आसन बदल गए, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, थोड़ी देर बाद शवासन हो जाएगा, है ना। तो बहुत कठिन है। अभी आप तात्पर्य में आगे पढ़ेंगे तो सारा इसमें प्रभुपाद जी लंबा है, विस्तृत वर्णन है ना।
पढ़ लेते हैं थोड़ा ध्यान से। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान मनुष्य वासुदेव को ही सब कुछ मानता है। कौन सा श्लोक? हाँ, बहुनाम जन्मनाम अंते। ज्ञानवान, आप जैसे बुद्धिमान लोग जो रहते हैं, है ना, वो समझ पाते हैं कि वासुदेव सर्वमति। मुस्कुरा रहे हैं गजेंद्र, हाँ कोई तो समझ पाएगा कि हाँ मैं बुद्धिमान हूँ। सही है, बाकी अभी तक तो समझ ही नहीं रहे आसपास वाले। हमारे राम सर प्रभु जी का नाम भूल गया, हाँ रामानंद प्रभु तो अभी तक समझ नहीं पाए कि इतना बुद्धिमान बैठा है ना। रामानंद प्रभु बहुत इंटेलिजेंट है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो इसे इंद्रिय निग्रह करना होता है। इंद्रिय निग्रह बहुत कठिन, अष्टांग योग की पद्धति कितना कठिन है पता है? अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ, तो ये जो 8 स्टेज हैं, तो प्राणायाम के नाम पे हम ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये वो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम की 4थी स्टेज है, उसके पहले यम नियम होते हैं, क्या नहीं करना क्या करना, वो कहाँ पालन कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें, 4 नियमों का पालन करना और भी बहुत सारे, लेकिन 4 बेसिक नियम ही नहीं पालन कर रहे हैं। आज योग, ये वाला सोगल योग क्यों कर रहे हैं? पहले करता है भोग, फिर हो जाता है रोग, फिर करता है योग। क्यों? क्योंकि फिर से करना है भोग। तो ये योग एक्सरसाइज जिम्नास्टिक्स में है ना, भोग रोग योग भोग, वही चल रहा है साइकिल। तो इसलिए नहीं है, ये कठिन है। तो यहाँ पे इंद्रिय निग्रह करना मतलब प्रत्याहार, अपने आप को डिटैच करना सेंस ऑब्जेक्ट से, है ना। थोड़ा कठिन काम है ये सारी चीजें, इसलिए सरल विधि बताई है भगवान ने। प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। माता जी को कुछ प्रसाद दे दीजिए, जा रहे हैं तो हो गया माता जी 2 मिनट। अच्छा रुकिए, जस्ट मैं उधर तिरुपति का प्रसाद लाऊंगा, आप लोगों को देना। जस्ट वेट, एक पैराग्राफ रह गया, हम बस खत्म कर रहे हैं। भगवान की शरण में जाने की पूर्ण पर्याप्त तपस्या करनी पड़ती है। तो तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या क्या है? करते हैं, कौन कौन कर रहा है तपस्या? तपस्या का मतलब है वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंस फॉर द सेक ऑफ हायर प्रोस्पेक्टिव, उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, है ना, स्वेच्छा से करना। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, भैया पूछते हैं भैया व्रत करते हो? अरे प्रभु जी हम तो महीना भर में 15 दिन तो हमारा उपास ऐसा ही हो जाए, क्या पत्नी बना के दे देंगे तो फिर हो जाए। ऐसा उपास नहीं गया है कि नहीं? ये स्वेच्छा से उपास नहीं, वो मजबूरी का उपास है। तो वो नहीं, यहाँ बोले वॉलंटरी स्वेच्छा से। कल जैसे हमने एकादशी का व्रत स्वेच्छा से किया, है ना। कुछ लोग और कड़कता से पालन करते हैं, हमने फलाहार ले लिया, जो भी है। किसका? नहीं, कैसे मिलता है? सबका अलग अलग रिजल्ट, ऐसे थोड़ी होता है। मन से बिना मन से थोड़ी, एक ही तो है ना। वो वही बात है ना, उसका उद्देश्य गलत, वो वैसा होता है, उड़ाए खोया गोविंदाय नमो नमः। एक कोई भगत व्यक्ति था, उसने किसी ने सुन लिया कि भगवान को जो अर्पित करते हैं विशेष भगवान कृपा प्राप्त करते हैं। एक दिन वो फूला समझे, फूला अपन लोग फूला बोलते हैं, हाँ बड़ा, उसने बंगाली में खोया, तो ऐसे टोकरी में भर के ले जा रहा था, जोर से हवा चली, उड़ गए। अब उसने बोला क्या करना, तो बोले गोविंदाय नमो नमः, क्योंकि अब कोई काम की तो है नहीं, रोड पड़ जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है जी, ये दान है, ये सेवा है क्या? एक व्यक्ति था, वो एकदम चटाई पे सो रहा था जमीन पे। कोई महात्मा आया, कोई व्यक्ति आया, बोले यार कितने बड़े त्यागी हो, लेकिन वो ईमानदार था आप लोगों की तरह। बोला भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं, खटिया टूट गई, है ना। तो मतलब ये कुछ नहीं है, ये त्याग नहीं है, लेकिन जो स्वेच्छा से करना है वो इंपॉर्टेंट है। तपस्या करें तो हमारे लिए तपस्या 4 नियम का पालन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना और 16 माला ध्यान पूर्वक जप करना। यही कम तपस्या है क्या? बहुत बड़ी तपस्या है। एक रियल इंसिडेंस बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का। एक बार एक चोर है, वो आपको जान के प्रसन्नता होगी, दुख को पता नहीं, लेकिन जो विदेशों में, बहुत सारे देशों में जो चोर का, जो अपने यहाँ जैसे हम सेंट्रल जेल में प्रचार करने जाते थे तो सफेद ड्रेस रहती है उसकी, टोपी की। चोर की ड्रेस ऐसी रहती है हमारी तरह। खादी ऐसा कपड़ा रहता है, ऐसा लाल कलर की ड्रेस, हाँ ऑरेंज कलर का ऐसा, है ना। तो देखा ना अपने मूवीज में, पुरानी हॉलीवुड बॉलीवुड में देखेंगे तो लगभग ऐसा। तो एक चोर है, वो भाग गया, पुलिस पीछे और भाग रहे हैं। अभी उधर से हरिनाम वाले निकल रहे थे कीर्तन, तो मंडली में घुस गया वो करते करते ऐसे बीच में निकल करके सीधा मंदिर चला गया। अब मंदिर में प्रसादी हुई कीर्तन के बाद, अच्छा लगा उसको, सब लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, अभी तक गालियाँ खा के आया था, है ना, जेल में, तो अच्छा लग रहा था उसको, अच्छा लगा। तो
उसने बोला किसी को रह सकते हैं क्या? तो उस समय क्या था, इमरजेंसी थी। अभी ऐसे किसी को मंदिर में थोड़ी रहने, कोई आएगा सेवा करने तो रहने, उसके सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, उसका वो ट्रेनिंग होता है, तब उसको मंदिर में रख आजकल। लेकिन पहले बोले ठीक है रह जाओ, क्या करना पड़ेगा? तो बताया थोड़ा थोड़ा, बोला ठीक है। तो अब भैया उठ तो गया, नहा लिया भाई जैसा भी करके, सोचा भैया पुलिस से बचे, डंडों से बचे हैं, उधर अच्छे गालियाँ नहीं मिल रही, भोजन प्रसादी मिल रही थोड़ा बहुत। तो धीरे धीरे अच्छा माला अब जब करने के लिए उसने क्या किया, माला दे दी, लेकिन माला नहीं कर रहा, उंगली डाल ली है, निकाल ली है, माला नहीं, सोच रहा कौन करेगा, तो बैठा रहा बस चुपचाप चुप ऐसे 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 बैठा रहा। और फिर माला के बाद फिर प्रसादी, फिर उसके बाद उसको पुस्तक का झूला टंगा दिया जाओ पुस्तक उधर। तो अब वो जो ऐसा भी हो मजबूरी में करके आ गया, शाम को लौटा करके। ऐसा कुछ 2 4 8 दिन कुछ दिन हुआ। तो चूंकि भक्तों का संग कर रहा था, ये रियल इंसिडेंस है, और सुबह सुबह भक्त लोग जप कर रहे थे, सुन रहा था, तो उसका हृदय में एक विचार आया परिवार। तो जाके प्रेसिडेंट को बोलता है कि सर प्रभु जी ऐसी ऐसी बात है, और मैं तो चोरी क्राइम बड़ा बड़ा क्रिमिनल हूँ, ऐसा ऐसा है। तो बोले भैया बंद करवाओगे क्या यार, ताला लगवाओगे, जाओ तुम बाद में आना। बोले वापस आ जाएंगे हम हमको अलाउ कर देंगे। तो बोले हाँ कर देंगे। उन्होंने सोचा अभी तो मुसीबत से छोड़ पाला पर बाद में देखेंगे, कंसल्ट कर लेंगे इसको वापस रखना है कि नहीं रखना। तो पुलिस में गया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। पुलिस भी आश्चर्य, मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा तो मजिस्ट्रेट आश्चर्य कर रहा, तुमने कैसे सरेंडर हो गए? तो बोले बस ऐसा ऐसा मंदिर में गए और ऐसा ऐसा हुआ। बोले अच्छा क्या क्या तुम्हारी दिनचर्या रहती है? तो बताया सुबह 3:30 बजे उठते हैं, गर्म पानी नहीं मिला, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है बहुत बार, तो मंगल आरती लेट हो गया तो फिर महामंत्र लिखो है ना, फिर 2 घंटा जप करो, फिर प्रसादी पाओ, फिर दिन भर पुस्तक वितरण करो, शाम को आके फिर स्नान करो, फिर सेवा में लग जाओ, कुछ गौ सेवा करो, ये करो वो करो, और दिन में सोने का टाइम नहीं है, ये सब नहीं है, इतना कठिन ऐसा कुछ बताता है। तो जज मजिस्ट्रेट बोलता है इनको रिहा किया जाता है। तो पुलिस वाले बोलते हैं अरे सर क्या बात, इतना बड़ा जमला, कुछ सजा होना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट बोला ऑलरेडी सजा भुगत रहा है भाई वो और क्या सजा देनी है, सरकार का पैसे बचाओ कम से कम। तो उनके हिसाब से मतलब बाहर वाले के लिए सजा है, हमें तो किसी को सजा नहीं लगती, क्योंकि वो हैबिट में आ गया भगवान कृपा से, है ना। तो ये डिपेंड्स करता है कि हमारा किस हिसाब से हमको चेतना की सारी चीज़ें वो होती हैं। तो ये है, समझ गए ना। तो इसलिए हमें उस चीज़ को आवश्यकता नहीं है, अव्यक्त पे ये सारी चीज़ें मेन है कि जो आचार्य ने जो सार बता दिया है, भगवान बता रहे ना अल्टीमेटली तपस्या करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी तपस्या यही है, 4 नियमों का पालन करना और 16 माला जो भी नियमित है उसको करना। और इसके लिए भी बहुत आवश्यक है जो हमने प्रारंभ में बताया, कोच है ना, कम्युनिटी और कंसिस्टेंसी। तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि जिससे हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को जीवन में उतार सकें और दूसरों के लिए भी प्रेरित कर सकें उसको उतारने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, समवेत भक्त वृंद की, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।